सो हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अ, हम अभी यहाँ पे फिर से आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आई एम बैक अगेन और हम यहाँ पे अपनी सभी एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे जो मैंने इन बिटवीन 6 इयर्स, 4 साल दिल्ली में और ऐसे 3 साल पहले भी करा हुआ है। तो मैंने जो भी एक्सपीरियंसेस आपको मतलब मैंने गेन करा है वो मैं ज़रूर आपको दूंगा। इस साल का पेपर थोड़ा हम देखें, मतलब अगर 2026 का पेपर देखते हैं तो हमें क्लियरली ये पता चलता है कि द पेपर वी वर थिंकिंग ऑफ एंड द पेपर दैट केम, it wasn't, it was very unexpected paper. It wasn't an easy paper for me. When this year I haven't attempted but still I have attempted that paper of 2026 virtually. So after attempting and seeing the question paper, I realized that this year the question paper was not not easy. Even we can say that it was a paper moderate to tough. Still because I was preparing for mains, I have already written mains as well. मतलब मैं वर्चुअली मेंस लिख चुका हूँ, 700-800 क्वेश्चंस लिख चुका हूँ जीएस पेपर 1 से 4 तक का। फिर ऑप्शनल को भी अभी लिख रहा हूँ, आप लोगों के सामने ही है, देख लीजिए। तो ऑप्शनल भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए यहाँ पे मैं ऑप्शनल भी लिख रहा हूँ। तो ये ऑप्शनल लिखने के साथ में मैंने मेंस जीएस पेपर भी लिखा है, ऑप्शनल भी लिखा है, और इन सभी से मुझे एक ही अनुभव मिला। और ये अनुभव ये था कि लिटरली क्रिटिकल थिंकिंग मस्ट हैव टू बी डेवलप्ड इन एन यूपीएससी एस्पायरेंट। एक क्रिटिकल थिंकिंग की अगर आपके पास समझ है ना, फिर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब मैंने ना अपना जब अटेम्प्ट करा और जब अपना मिला, अभी मिलाया नहीं हूँ बट एआई से थोड़ा बहुत वो करा है, तो टोटल मैंने 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। हाउएवर इट वाजंट गुड अटेम्प्ट, आई मीन आई विल नॉट से दिस वाज अ गुड अटेम्प्ट फॉर मी। 87 नहीं करने चाहिए थे मुझे, बट आई गॉट समव्हाट 49 के अराउंड में सही जा रहा है मेरा। क्यों? क्योंकि मैंने मेंस लिख रखा था, तो 49 के अराउंड में सही जाने का मतलब हो गया कि जैसे थोड़ी बहुत स्टेटमेंट से चीजें क्लियर हो जा रही थी कि ठीक है ये स्टेटमेंट तो होगा ही नहीं, ऐसा ऐसा लग रहा था कि ऐसा ये होगा नहीं, और सच में वो स्टेटमेंट नहीं होते थे। और कई कई क्वेश्चन तो इतने हैं कि जिसमें ना बहुत ज्यादा डाटाज हैं, जैसे जैसे 3-4 डाटा एक ही साथ मगअप कर दिए हैं। तो मैंने ना सोचा कि ये 3-4 डाटा मतलब 1-2 सही हो सकता है, 3-4 तो नहीं होगा मतलब, तो फिर मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया। इस तरह से अराउंड 49 के अराउंड में सही जा रहे हैं और 38 के अराउंड में रॉन्ग जा रहे हैं। तो अब पता नहीं, मैंने तो मतलब एग्जाम हॉल में बैठ के नहीं दिया है, तो मुझे एग्जाम हॉल का प्रेशर भी नहीं पता। और सी सेट दिया तो सी सेट में 46 अटेम्प्ट करा, अगेन मैं वर्चुअली ही अटेम्प्ट किया हूँ। तो सी सेट मुझे कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैथ्स जो है ना वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इस बार का था। अगर बट सर्टेन सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस जैसे कि नंबर सिस्टम से आए थे, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा ठीक था मैथ, और थोड़ा सा वो कंप्रेहेंशन। हालांकि लास्ट वाले कुछ कंप्रेहेंशन, मेरा सेट ए था, मैंने मारा है, तो लास्ट वाले कुछ कंप्रेहेंशन थोड़े गड़बड़ जा रहे थे। हालांकि कुल मिला के ओवरऑल 46 अटेम्प्ट कर पाया मैं उसमें मैथ्स में। तो मैथ मतलब सी सेट वॉज गुड बट जीएस वॉज लिटरली अनएक्सपेक्टेड। तो ठीक है, करते हैं, आप सभी करिए, मैं भी कर ही रहा हूँ। और मैं मतलब अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस मैंने 3 साल 4 साल में उधर और 3-4 साल में इधर जो भी शेयर किया, मतलब सीखा सॉरी, उन सभी को मैं शेयर जरूर करूँगा। ये मेरे कुछ यूपीएससी के नोट्स हैं, कुछ मेरे पीसीएस के भी नोट्स हैं, कुछ यूपीएससी के मेंस वाले नोट्स हैं, कुछ मेंस मैंने लिखा है, उन सभी को बताऊंगा कि लिखना कैसे है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं जैसे पीएसआईआर मेरा ऑप्शनल है, तो मैं इसका नोट्स कैसे बना रहा हूँ। तो ये सभी चीज़ों को भी मैं आपको एक्सप्लोर करूंगा। जो जानते हैं, जो बेहतर हैं, वो तो बेहतर हैं, उनका हाथ जोड़ के पूरा सम्मान है। लेकिन जो आदमी नहीं जानते, जो जो एस्पायरेंट्स हमारे, जो दोस्त मेरे नहीं जानते, उनको बस यही कहूंगा कि या तो वो सीखे किसी से, या तो वो खुद ही करे, या तो एटलीस्ट मतलब शुरुआत करे, क्योंकि खुद से सीखने के लिए उम्र काफी कम पड़ जाएगी। मैं भी सीखता हूँ ना, किसी किसी के एक्सपीरियंस से मैं भी सीखता हूँ। सो हम सब इसको देखेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।